रात के बजे हैं लगभग 10:30। हम शुरू कर रहे हैं अपनी अगली क्लास जो है पार्ट 2। आप जानते हो हम पढ़ रहे थे चरक सूत्र 5 यानी कि 5, चरक सूत्र 5 हम पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दंत पवन यानी दातोन का वर्णन आया है, किस तरह पढ़ेंगे इसको। आपोथितत आग्रम दुओ कालो कषाय कटु तिक्तकम, ये चरक का श्लोक है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि आपोथित आग्रम दुओ कालो कषाय कटु तिक्तकम, यानी कि तीन तो रस बता दिए यहाँ पर कि कटु तिक्त और कषाय, इन तीन रस वाली दातुन आप कर सकते हो। प्लस दुओ कालो, दो काल यूज़ करनी है, यानी कि कम से कम 2 बार करनी है, सुबह शाम, जैसे आजकल टीवी में ऐड भी आता है। अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने बोला है कटु तिक्त कषाय, साथ में मधुर रस जोड़ दिया है। तो आचार्य चरक वाले 3 प्लस मधुर भी इन्होंने जोड़ दिया है कि इसकी भी दातोन आप कर सकते हो। चरक ने दातोन और जीवा निर्लेखन की लंबाई नहीं बताई। देखिए जीवा निर्लेखन यानी टंग क्लीनर जो होता है, तो चरक ने ना तो दातोन की लंबाई बताई है ना ही जीवा निर्लेखन की। क्वेश्चन आ चुका है और एक ऑप्शन था वहाँ पर कोई नहीं, तो याद रखें इसका जो आंसर है वो होगा कोई नहीं। अगर बात करें हाँ आचार्य सुश्रुत और वाग्भट की, तो उन्होंने दातून की लंबाई बताई है 12 अंगुल और जीवा निर्लेखन 10 अंगुल। मैं थोड़ा ऐसे याद करता हूँ कि 12 अंगुल की होती होगी दातून, आगे से 2 अंगुल जो है उसको चबा देते होंगे, उसके बाद उसे टंग क्लीन करते होंगे अपनी, हाँ, तो छोटी हो जाती है वो 2 अंगुल। तो जीवन निर्लेखन 10 अंगुल की है। अष्टांग संग्रह में प्रातः और भोजन के बाद सायंकाल दातून करने का विधान है, मतलब सेम ही है, 2 बार करना है। दातून करने से लाभ क्या होता है कि मुख में जो वैरस्यता आदि होती है वो सब ठीक हो जाते हैं। बात अगर करें आचार्य चरक की, तो उन्होंने दातून करने को कहा है, जबकि आचार्य अगर सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने मंजन आप कह सकते हो कि उस तरह के कंटेंट यूज़ किए हैं मंजन बनाने के लिए। जैसे इस्तेमाल की हैं चीज़ें उन्होंने शोद्र, व्योश, त्रिवर्ग जिसको त्रिसुगंधी से कोरिलेट करते हैं, तेल, लवण, इन सब का चूर्ण है, तेजोवत्याश, दंतात्रियम विशोधि, तो दंता नित्यम विशोधि है। तो ये सारे कंटेंट है कुछ, तो यहाँ पर त्रिवर्ग याद रखेंगे यानी कि त्रिसुगंधी, इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर दातून की बात करें कि किन किन प्लांट्स की दातून आप यूज़ कर सकते हो, तो करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, आसन, तो इन सब की आप दातून इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस एक श्लोक यहाँ पर आप देख पा रहे हो, निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठा कषाय खदिरस तथा मधु को मधुरे श्रेष्ठा करंजा कटुके तथा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप तिक्त द्रव्य की दातून लेना चाहते हो तो वहाँ पर निम्ब श्रेष्ठ है। अगर आपको लेनी है कषाय द्रव्य की दातून तो खदिर का इस्तेमाल करें। अगर मधुर द्रव्य की दातून चाहते हो तो मधुक का इस्तेमाल करें। अगर कटु द्रव्य की तो करंज। तो का से करंज, का से कटु। निम्ब हर कोई जानता है कि तिक्त होता है, आप इजीली याद रख सकते हो। कषाय में खदिर कषाय बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और मधुक से मधुर, तो काफ़ी इजी है याद करना जिसको याद नहीं है। किन वृक्षों की दातून का इस्तेमाल नहीं करना, ये जानना भी इतना ही ज़रूरी है, तो देख लेंगे यहाँ पर। श्लेष्मातक, अरिष्ट, विभीतक, धव, धनवज, बिल्व, अंजुल, निर्गुंडी, शिग्रू, तिलवक, तिंदुक, कोविदार, शमी, पीलू, पिपली, इंगुदी, गुगलू, पारिभद्रक, अम्लिका, मोच, शालमल्ली, शणम, यानी कि क्षण। तो ये सारे हैं, इनको रीडिंग लगा लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे। अगर नहीं याद होता है तो मैं बाद में ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। वैसे सारे याद करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप रीडिंग लगा लो कि एक साथ ऑप्शन रख के दे, आप 2 या 3 प्लांट पहचान लो, कम से कम ऐसा तो रखो। पलाश की अगर बात करें, पलाश का ना ही आसन इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, ना ही दंत धावन और ना ही पादुका। तो काफ़ी ज़रूरी है, इस पॉइंट को बिल्कुल आप याद कर लेंगे कि कोई भी चीज़ पलाश की इस्तेमाल नहीं होती, ना तो उसका आसन, ना ही दंत धावन और ना ही पादुका। अगर बात करें कर्णशूल और दंत रोगियों की, तो इनको दातून नहीं करना। देखिए जनरली हम लोग क्या समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी को मुख के रोग हुए हैं तो उसको ज़रूर दातून कराओ, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है। अगर आपको दांत के रोग हुए हैं तो आपको उसको रेस्ट करने देना है, ना कि दातून करेंगे, हाँ। तो कर्णशूल हो या दंत रोगी हो कोई, तो वो दातून ना करे। अगर जीवन निर्लेखन की बात करें मेनली, तो ये धातुओं से बनी बताई गई है। आचार्य चरक में जो है वहाँ सारी धातुओं के नाम दिए हैं, जैसे स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि। लेकिन अगर बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो उन्होंने वृक्ष का भी इस्तेमाल कहा है कि वृक्ष जो है उनकी आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो दातून बनाने के लिए। तो याद रखेंगे, पूछा जा चुका है किसने वृक्षों की दातून भी इस्तेमाल की है, तो सॉरी जीहन लेखन का इस्तेमाल किया है वृक्षों की, तो आचार्य सुश्रुत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तांबुल के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप ये डाउट क्लियर कर लो, तांबुल अलग चीज़ है, तंबाकू अलग चीज़ है। तंबाकू वो होता है जो नशा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तांबुल होता है सिंपल पान को बोलते हैं,
पान के पत्ते यानी कि। तो तंबाकू जो है उसका वर्णन तो योग रत्नाकर ने किया, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इतना कॉमनली हम नहीं पढ़ते, तो फालतू में वहाँ जाने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करेंगे। हम बात करते हैं मेनली तांबुल की। तो इसका प्रथम वर्णन जो किया वो आचार्य चरक ने किया। तांबुल का प्रथम वर्णन बाय आचार्य चरक, याद रखेंगे। नीचे कुछ पॉइंट देख पा रहे हैं आप योग रत्नाकर के। तो उन्होंने कहा है कि अगर वात की चिकित्सा आपको करनी है तो मित्र के समान करो। मित्र यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब क्या है, जैसे स्नेक चिकित्सा करेंगे, है ना। तो वात की चिकित्सा करनी है मित्र के समान। जैसे दोस्त को आप क्या करोगे, स्नेह दोगे, आपका मित्र आएगा तो, है ना। नेक्स्ट है पित्त। अगर पित्त की चिकित्सा करनी है तो अपने जमाई की तरह, जमाता के जैसे, यानी कि मधुर शीतल बढ़िया बढ़िया खाने पीने को देंगे, तो उस तरह मधुर और शीतल चिकित्सा करते हैं। पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि पित्त रोग की चिकित्सा जमाता की तरह करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था किसकी तरह करते हैं, तो जमाता की तरह करते हैं। नेक्स्ट है कफ दोष। कफ की चिकित्सा अगर करनी है दुर्जन वध करेंगे, यानी कि बहुत ही, जैसे कोई गुंडा कह लें या विलेन कह लें, तो उसको आप क्या करोगे, आप बिल्कुल तीक्ष्ण क्रियाएं जो भी कर सकते हो करोगे उसके साथ, बुरे से बुरा जो कर सकते हो। तो वही है, वात में मित्र के समान, पित्त में जमाता की तरह, और कफ में दुर्जन के समान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अभी तांबुल की। यहाँ पर फिर बात की गई है कि तांबुल के अंदर 13 गुण होते हैं। अब कौन से होते हैं आपके काम का नहीं है, आप सिर्फ नंबर याद रखो 13। मैं याद रखता हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे जो होता है 13 को होता है, तो मैं खुद को 13 नंबर बॉय कहता हूँ, मेरे लिए ईजी होता है इन चीज़ों को याद रखना। तो तांबुल 13 गुण होते हैं और स्वर्ग में भी दुर्लभ होते हैं। चरक ने जब बताया है, पूरा डिस्क्रिप्शन किया है तांबुल के बारे में, तो उन्होंने बताया कि तांबुल को जो है पृथक लेना चाहिए। मतलब तांबुल के बारे में अलग से बताया कि तांबुल आप खाएंगे, है ना। लेकिन जब बात करते हैं अब बाकी आचार्यों की, मसलन सुश्रुत और वाग्भट की, उन्होंने क्या किया, इसके साथ बहुत सारे और कंटेंट बताए हैं कि आप जैसे पूग लो, जैसे सुपारी लो, तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो याद रखेंगे, चरक ने स्वतंत्र लेने को कहा है, सिंगल ले सकते हो आप। लेकिन अगर बात करें आचार्य सुश्रुत और वाग्भट की, तो उन्होंने कहा बाकी चीज़ों के साथ मिलाकर। एक चीज़ मैं कह दूँ यहाँ पर, हो सकता है कई बार मैं बहुत ज़्यादा शायद फ्रेंकली बोलने लगता हूँ, तो प्लीज़ उसको अदरवाइज़ ना लें। वो सिर्फ इसलिए है कि चीज़ें आपको लगें कि आप मतलब बहुत ज़ोर नहीं दे रहे हो अपने ऊपर, इजीली आपको बोलचाल की भाषा से याद हो जाता है। मैं इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। खैर आगे चलते हैं। तांबुलीनाम किसलयम हृदयम पूग फलान्वितम। तो मतलब तांबुल के लिए बोला गया है कि हृदय होता है, पूग के साथ अगर लेंगे तो। आगे चलते हैं। खैर अगर आप सुबह सुबह ले रहे हो तांबुल को, तब पूग ज़्यादा मिलाकर लेना है उसके अंदर। ये नियम है उसे खाने के कि तांबुल कैसे आपको खाना है। अगर सुबह सुबह ले रहे हो तो पूग ऐसे याद रख सकते हो, प्रातः पूग। तो पास से प्रातः, पास से पूग पूछा नहीं जाता, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। मध्याह्न में खदिर अधिक लेंगे, खदिर ज़्यादा लेंगे। मध्याह्न में खाना खा लेंगे, सीधे याद रख लिए, खा से खाना, खा से खदिर। और रात के टाइम ही चूना लगता है लोगों को अक्सर, देखा होगा अंधेरा जब हो जाता है तो चूना लग जाता है अक्सर। तो रात के समय ही चूना लगता है, तो निशा में चूना अधिक, याद कर सकते हैं अभी आप। अगर आप बात करें तो पान पत्र के मूल भाग को खाने से व्याधि हो जाती हैं। अगर अग्र भाग को खाओगे तो पाप, माफ़ करें मेरा बेटा रो रहा है शायद। तो हम बात कर रहे थे कि पान पत्र के मूल भाग को खाने से व्याधि हो जाती हैं। अगर अग्र भाग को आप खाओगे तो पाप लगेगा। अगर मध्य भाग को खाओगे तो आयु का नाश होगा, और सिराएं उसकी खाओगे तो बुद्धि नाश होगा। तो सबसे मूल में क्या है, जड़ में क्या है, व्याधि। सबसे अगर आगे की बात करें तो पाप, वैसे आप क्रम से याद रखिए, सबसे नीचे है व्याधि। अगर मध्य की बात करें तो आयु, और सबसे आगे की बात करें तो पाप। तो याद रखेंगे इसको, पाप, आयु और व्याधि। आप पाव भी याद रख सकते हो, पाव, PAV, पाव, है ना। PAV, पी का मतलब है पाप, ए का मतलब होता है आयुनाश, वी का मतलब व्याधि, या फिर वैप याद कर लीजिए, VAP, जैसे आपको इजी लगे वैसे याद कर लें। सिराओं को खाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। सिराएं अगर खा लिया आपने तो बुद्धि का नाश होगा। अगर निवास स्थान की बात करें तो अग्रभाग में आयु रहती है, पान के पत्ते के अग्रभाग में आयु का वास है, मूल भाग में यश होता है, और मध्य भाग में लक्ष्मी होती है। तो इसको भी याद कर लेंगे आप। इसको जो ऑयल होता है, तेल, वो याद रख सकते हो। ऑयल यानी कि आ, या और ला। आ से आयु सबसे आगे के भाग में, और मूल में अगर बात करें तो यश होता है, और मध्य भाग में लक्ष्मी। ऑयल वैसे गलत हो जाएगा ऑयल याद करना, आप इसको कैसे भी याद कर लें, अलय कर लें, यही तरीका होता है इस तरह की चीज़ों को याद करने का, आ, ला और या फिर अगर ऊपर की तरह मूल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले मूल ले लें। तो मूल में है यश,
फिर है आयु, फिर है लक्ष्मी, यानी कि या आ और ला, या YAL, यल। खैर, आद्य विशोपमम, द्वितीय दुर्जरम, तृतीय सुधा तुल्य रसायनम। ये जब पान खाते हैं तो जो पीक होती है मेनली उसके लिए बात की गई है कि पहली जो होती है वो विष के समान है, उसको थूक देना चाहिए। द्वितीयम दुर्जरम, जो पचने में भारी पड़ेगी उसको भी थूक देना चाहिए। तृतीय सुधा तुल्य रसायनम, माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा मेरा फ्लो टूट गया क्योंकि बेबी की वजह से। खैर नेक्स्ट चलते हैं। स्नेह गंडूश के लाभ क्या होते हैं? नाचाह दंता क्षयम यान्ति, दृढ़ मूला भवंती चा। कि स्नेह गंडूश अगर आप ले रहे हो तो दांत जो हैं आपके वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आपको पता है गंडूश मुख में धारण किया जाता है, तो दांतों की बात होगी तो गंडूश की बात होगी। अगर आचार्य वाग्भट की बात करें तो गंडूश के 4 भेद बताए हैं। अगर बात करें आचार्य सुश्रुत की तो कवल के 4 भेद बताए हैं। लेकिन आचार्य शारंगधर, जिन्होंने कवल और गंडूश दोनों के ही 4 भेद बता दिए। वाग्भट गंडूश के 4 भेद, सुश्रुत ने कवल के 4 भेद बताए और आचार्य शारंगधर ने कवल और गंडूश दोनों के ही 4 भेद बताए हैं। अब जो गंडूश होता है वो होता है आसंचारी और द्रव, और जो कवल होता है वो चल होता है, यानी आप मुंह को चला सकते हो कवल मुंह में रख के। कुल्ला समझ लो आप, कवल यानी कुल्ला समझ लो। तो कुल्ला कैसे करते हैं? मुंह को चलाते हैं ना। और कल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। लेकिन गंडूश जो है वो आसंचारी है और वहाँ पर इस्तेमाल जो करते हैं दैट इज द्रव। आगे चलते हैं। मूर्धा पर तेल धारण से क्या होता है? तो मूर्धा की बात चल रही है, मूर्धा यानी सिर की बात चल रही है। तो सिर की बात होगी जब भी तो बालों की बात होगी ही होगी, डेफिनेट है। तो ना खालित्यम, ना पालित्यम, ना केशा प्रपतंती चा, दृढ़ मूलाश्च। तो बस बाकी जो है आप देख सकते हो, खालित्य पालित्य से पकड़ लेना इसको। नेक्स्ट चलते हैं। कर्ण तेल पूरण, कानों में तेल लगाने का क्या फ़ायदा है? तो मन्यस्तंभ, हनुस्तंभ आदि रोग नहीं होते कानों में तेल लगाने से। और योग रत्नाकर ने क्या किया है, इन्होंने पंचकर्म में बस्ती के स्थान पर कर्ण पूरण को स्थान दिया है। बहुत ज़रूरी बात है, योग रत्नाकर पंचकर्म में बस्ती के स्थान पर कर्ण पूरण को काउंट करते हैं। जो यहाँ पर पढ़ा है पूरा ही पेज काफ़ी ज़रूरी था। नेक्स्ट चलते हैं। स्नेह अभ्यंग का क्या फ़ायदा होता है? कि आप क्लेश को सह सकते हो, उसको पहचान लेना, याद करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कराया कि आप व्यायाम के साथ कंफ्यूज ना कर जाओ। व्यायाम का श्लोक भी कुछ ऐसा ही है, देख लीजिएगा बाद में जब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप देखेंगे स्नेह अभ्यंग से क्या होता है। भवती उपांगा दक्षश्च, दृढ़ क्लेश सहु यथा, प्रशांत मारुत बाधम, क्लेश व्यायाम संहनम। मतलब आप समझ लेना बस कि क्लेश को सह सकता है व्यक्ति, है ना, और व्यायाम वगैरह को सह सकता है। खैर नेक्स्ट चलते हैं। कर्ण पूरण के पश्चात अगर श्रोत्र यानी कि कर्ण में आपने कर्ण पूरण किया है तो 100 मात्रा तक आपको वेट करना है। उसके बाद अगर व्याधि कंठ की थी इसलिए आपने कराया कर्ण पूरण तो 500 मात्रा तक आप वेट करोगे। उसके बाद अगर शिरो रोग है इसलिए कर्ण पूरण किया जा रहा है तो 1000 मात्रा तक, 100, 500 और 1000 मात्रा तक। ये शारंगधर की बात है, आचार्य शारंगधर ने बताया है कि श्रोत्र में 100 मात्रा, कंठ में 500 और शिरोरोगों में 1000 मात्रा तक धारण करें। अब आते हैं तेल अभ्यंग का लाभ क्या होता है। तो तेल अभ्यंग से अल्पजर यानी व्यक्ति की आयु जो है धीरे 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 आगे बढ़ती है। कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ पढ़कर इसको छोड़ते रहोगे। ज़रूरी बात यह है कि सामदोष हो या तरुण ज्वर हो, अग्निमांद्य, संतर्पण से उत्पन्न विकार, इन सभी में आपको तेल का अभ्यंग नहीं करना, क्योंकि स्नेह है, उस स्नेह को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है अग्नि प्रॉपर होनी चाहिए। ये सभी की सभी कंडीशन ऐसी है जहाँ पर अग्नि जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। चाहे सामदोष की बात करें, चाहे तरुण जोर की बात करें, चाहे बात पादाभ्यंग की बात करते हैं। तो पादाभ्यंग से क्या होता है? पैरों पर अभ्यंग करने से। देखो अब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है और क्वेश्चंस भी आते हैं और आप कंफ्यूज भी काफ़ी जल्दी हो जाते हो इन चीज़ों के अंदर। तो ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। जिनको मैं बताऊंगा कि ज़रूरी है उसको सिर्फ स्पेसिफिक आप याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पादाभ्यंग की। तो यहाँ पर देखेंगे आप दृष्टि प्रसाद, सिरा स्नायु संकोच। तो दृष्टि प्रसाद को स्पेसिफिक अंडरलाइन कर लेंगे कि दृष्टि प्रसाद होता है, प्लस सिरा स्नायु संकोच, सिरा स्नायु में संकोच ये नहीं होता। तो दृष्टि प्रसाद आप वर्ड याद रखो, पाद अभ्यंग से दृष्टि प्रसाद, यानी कि पैरों पर मालिश करोगे तो आंखें अच्छी होंगी। याद रखना, पैरों पर मालिश से आंखें अच्छी होती हैं। दृष्टि प्रसाद वर्ड याद रखना स्पेसिफिक। स्नान की अगर बात करें, पवित्रम वृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधान करम स्नानम ओजस करम परम। बस ये लास्ट वाला लाइन जो सेकंड हाफ, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। शरीर बल संधान करम स्नानम ओजस करम परम। स्नान से क्या है, ओज बढ़ जाता है और शरीर बल का संधान करता है। आगे चलते हैं। स्नान के कुल 10 गुण बताए गए हैं, ये बस नंबर याद रख लेंगे। स्नान में 10 गुण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
अगर बात करें स्वच्छ वस्त्र धारण करने की, तो श्रीमत परिषद, इसका मतलब होता है कि अच्छे लोगों के बीच में आप बैठ सकते हो। श्रीमत परिषद होती है अच्छे लोगों की जो मीटिंग चल रही है, अच्छे सारे लोग बैठे हुए वहाँ पे, है ना। जनरली देखा भी होगा आपने, कोई ख़राब कपड़े पहन के आता है तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन है, आप पास नहीं बैठाना चाहते हो उसको। ख़राब कपड़े मेरा मतलब है गंदे कपड़े उस तरह के, है ना। तो स्वच्छ वस्त्र धारण करने से श्रीमत परिषद का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप रत्न धारण करोगे तो मिलेगा श्रीमद वसन सूदनम हर्षणम काम्यम ओजस्वम। तो ये वर्ड याद रखेंगे, यहाँ पर श्रीमद परिषद है और रत्न धारण से है श्रीमद वसन सूदनम। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है पैर और मल मार्गों की शुद्धि से लाभ। अभी आपने पढ़ा था पीछे पाद अभ्यंग से लाभ, तो पाद अभ्यंग से था दृष्टि प्रसाद। अभी हम पढ़ रहे हैं जो दैट इज पैर और मल मार्गों की शुद्धि से लाभ क्या होता है, अगर आप उनको साफ करते रहते हो। तो पहली चीज़ मेध्य है, आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ जाएगी अगर याद रखो। तो आज के बाद अपने पैर को बिल्कुल साफ रखना है आपको, है ना। तो पैर और मल मार्गों की शुद्धि से मेध्य हो जाते हो आप। पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम। तो ये लास्ट वाला जो हाफ है अलक्ष्मी कलिनाशनम, ये ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि अगर खुद को आप सफाई रखोगे तो आपके पास पैसा भी आएगा और कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो लक्ष्मी, अलक्ष्मी और कलिनाशनम ऐसे भी याद रख लो कि पैर, सोचो आपने हाथ पैर ये साफ़ नहीं रखे हैं, आपके नाखून बड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, पैर मल मार्ग की शुद्धि नहीं कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी घर में भी, मम्मी डांटती रहती है ना, पैर साफ करके अंदर जाओ, तो खूब क्लेश होता है घर में। तो ऐसे याद रख सकते हो अलक्ष्मी और कलिनाशनम। खैर आगे चलते हैं। सुश्रुत ने कहा है प्रीति वर्धनम, इन तीन चीज़ों को। एक है पादत्र धारण, यानी पैर में जो आप चप्पल वगैरह पहनकर चलते हो वो है पादत्र धारण, मल मार्गों की शुद्धि और रत्न धारण। देखो पादत्र धारण याद रख लोगे, मल मार्गों की शुद्धि याद रख लोगे और रत्न धारण, इन तीनों चीज़ों से प्रीति वर्धनम बताया है आचार्य सुश्रुत ने। नेक्स्ट चलते हैं शोर कर्म के लाभ। शोर कर्म क्या होता है कि जो नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, इसको बोलते हैं शोर कर्म। तो पहली बात तो जब कोई माफ़ करें, सॉरी, शोर कर्म के लाभ है, पहली बात है पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो पौष्टिकम। देखो जब कोई खाना बनाता है घर में, मान लो कोई आटा महिलाएं गूंथती हैं, तो अगर उनके नाखून या हाथ साफ ना हो, कटे हुए ना हो, तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं गंदा हो सकता है खाना, के नाखून दिन से क्लीन नहीं किए। तो खाना जो है पौष्टिक हो जाता है, ऐसे याद रख लो, बस यही तरीका याद करने का इन चीज़ों को। तो शोर कर्म के लाभ है, पौष्टिक से वर्ड से आप पकड़ लोगे, बस पौष्टिक रख के देगा जब भी, तो पूरी लाइन ही देगा इस श्लोक की, आपको सिर्फ पहचानना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये शोर कर्म की अगर बात करें तो आचार्य चरक और वाग्भट बोलते हैं पक्ष में 3 बार आपको शोर कर्म करना चाहिए। मतलब पक्ष होता है 15 दिन का, तो मतलब 5-5 दिन पर आपको बाल वगैरह कटवाने चाहिए, अपने नाखून साफ कर लेने चाहिए, काट लेने चाहिए। लेकिन अगर भेल और शार्पाणी की बात करें, आचार्य भेल और आचार्य शार्पाणी, इन्होंने कहा है 3 मास में एक बार। तो ऐसा याद रख लो कि आजकल के मॉडर्न ज़माने के होंगे चरक वाग्भट, तो वो आज के हिसाब से कहते हैं कि 15 दिन में भाई आपको 5-5 दिन पे ये सब करना है। जब रैगिंग चलती थी हमारे टाइम पे तब होता था, बच्चों को बोलते थे 3 या 5 दिन पे बाल काट के आना है आपको ज़रूर। चलो, तो चरक वाग्भट पक्ष में 3 बार कहते हैं। भेल शार्पाणी ये ऋषि टाइप होंगे जो पुराने ज़माने में होते थे कि दाढ़ी वगैरह बढ़ जाए लंबी लंबी, तो 3 मास में एक ही बार ये बोलते हैं शोर कम करने के लिए। अब बात करते हैं पादत्र धारण से क्या लाभ होता है, यानी कि पैरों में खड़ाऊ या जूते पहनने का क्या फ़ायदा है। तो चक्षुष्यम, तो ये बात तो तय रही कि पैरों की कोई भी बात करते हैं तो वहाँ पर नेत्रों की बात करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था पाद अभ्यंग, तो वहाँ था चक्षु प्रसादन। अभी हम पढ़ रहे हैं पादत्र धारण, तो यहाँ पर है चक्षुष्यम। वर्ड पकड़ेंगे क्योंकि वर्ड रख के ही पूछा जाता है चक्षुष्य कौन कौन है। तो पादत्र धारण जो है चक्षुष्य है, जबकि पाद अभ्यंग जो था वो हमने पढ़ा था दृष्टि प्रसादनम, याद रखेंगे। अगला है यहाँ पर वृश्यम रक्षोघ्न प्रीतिवर्धनम। वृश्य रक्षोघ्न प्रीतिवर्धनम, ये सुश्रुत चिकित्सा की बात है 24 की, तो हम वो पहले ही बात कर चुके हैं सुश्रुत के कि कौन कौन प्रीतिवर्धनम है, आपने अभी ऊपर पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार देख लेंगे, आप अभी पढ़कर आए हो। ये पादत्र धारण, मल मार्गों की शुद्धि और रत्न धारण, ये आपने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। छाता धारण करने से क्या लाभ होता है। तो छाता लेके चलोगे तो इति प्रश्वनम, याद रखोगे इति प्रश्वनम। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, इति कहते हैं अचानक आने वाली विपदा को, कि आप जिस छाता लगा के चलोगे, सोचो बारिश आ गई, अचानक से कोई चीज़ आ गई, आप उससे सेफ हो जाते हो। तो जो रोग होने वाले हैं, भावी रोग वगैरह, उनसे आप बच सकते हो। तो इति प्रश्वनम वर्ड पूछा जाता है, छाता धारण करने का लाभ है इति प्रश्वनम। नेक्स्ट है सुश्रुत की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है चक्षु जो प्रसादन है वो हो जाता है पाद प्रक्षालन से। अगर आप पैरों को धोते हो तो आपका चक्षु भी प्रसादन हो जाएगा, चक्षु भी अच्छे हो जाएंगे। और अगर चक्षुष्य की बात करें
तो ये होते हैं 3, छाता धारण, पादाभ्यंग और शीतल जल से शीर्ष स्नान। अभी हमने पढ़ा आचार्य सुश्रुत के अनुसार पीछे प्रीतिवर्धनम। प्रीतिवर्धनम 3 चीज़ें थी, पादत्र धारण, बल मार्गों की शुद्धि और रत्नों का धारण। तो आप इसको चाहो तो कुछ भी याद कर लो, पामर याद कर लो। पामर, पामर का मतलब पास है पादत्र धारण, माँ का मल मार्गों की शुद्धि, रास है रत्न धारण। तो पामर, पाम आपकी जो ये पाम होती है हथेली, पाम के नाम पर पामर याद कर सकते हो कि पामर है प्रीतिवर्धन। पास है पामर, पास है प्रीतिवर्धन। अगर बात करें यहाँ पर चक्षुष्य की, तो चक्षुष्य में है छाता धारण, पादाभ्यंग और शीतल जल से सिर से स्नान। तो याद रख लेंगे इसको। चक्षुष्य होता है छाता धारण, पाद अभ्यंग पैरों का अभ्यंग करना, और शीतल जल से अगर आप सिर से स्नान करते हो। चरक की अगर बात करें चक्षुष्य, तो उन्होंने एक ही बताया है, पादत्र धारण, जो हम अभी पीछे पढ़ कर आ रहे हैं। चरक का चक्षुष्य है सिर्फ पादत्र धारण, यानी कि पैरों में चप्पल पहन के रखो चरक के अनुसार, तो आपके चक्षु अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं दंड धारण की। दंड यानी कि डंडा लेकर चलना। आपने घर में बूढ़े लोगों को देखा होगा, अक्सर डंडा लेकर चलते हैं जब रात में निकलते हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे। डंडा लेकर चलते हैं, तो डंडा लेकर चलने का फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये हो, तो दंड धारण की हम बात कर रहे थे। अगर चरक का देखेंगे तो बस एक ही वर्ड ज़रूरी है यहाँ पर, अवस्टंभनम। यानी कि अवस्टंभन का मतलब होता है चलते हुए आपको संभाल ले, गिरने ना दे। तो अवस्टंभन जो है वो दंड धारण का फ़ायदा है। अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें, क्वेश्चन इसी के ऊपर आया जब भी आया है, स्थिविरे चा प्रशस्यते, स्थिविरे चा प्रशस्यते, यही रख के पूछा गया है। इसका मतलब है जो लोग चलने में जिनको दिक्कत होती है, मतलब बूढ़े लोग, तो उनके लिए अच्छा होता है। तो स्थविरे चा प्रशस्यते, ये वर्ड याद रखेंगे आप। अब कुछ रेफरेंसेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो पहला रेफरेंस है, नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु भावितो भवे। जो भी है याद कर लेंगे। रेफरेंस पूछा जाता है कि जैसे नगरी नगर की रक्षा करता है, रथी रथ की रक्षा करता है, उसी तरह आपको सब कुछ छोड़ के अपने शरीर की रक्षा करनी है। चरक सूत्र 5 का ये रेफरेंस है। चैप्टर नाम याद रखेंगे, काफ़ी है बस। सूत्र 5। स्वस्थ व्रत का उपसंहार क्या है? कि उपसंहार ये है कि आपको सिर्फ वही कार्य करने चाहिए जो आपकी वृत्ति के विपरीत ना हो। मतलब कि दुनिया में देखिए 4 ही कर्म आयुर्वेद के हिसाब से बताए गए हैं जो अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो तो गलत है। जैसे कृषि कर सकते हो आप, पशुपालन कर सकते हो, वाणिज्य यानी कि व्यवसाय कर सकते हो, और राजा की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो जो हैं विपरीत हैं, मतलब कि वो प्रशस्त नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, अगर हम बात करें तो जैसे कि एक बूचड़ खाना, यानी कि आज जानवरों को काटना, इस तरह के काम जो है मतलब वो अच्छे नहीं माने गए। ये मेन 4 कर्म है। वृत्ति के उपाय 4 ही हैं, पूछे जाते हैं रख के कि वृत्ति के उपाय कितने हैं, तो 4 हैं वृत्ति के उपाय, ये 4 ही हैं, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राजा की सेवा। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक श्लोक देख पा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट हम सभी के लिए, कि सुखार्था सर्वभूतानां मतः सर्वः प्रवृत्तयः। मतलब इसका ये है कि हम सब जो भी क्रियाएं करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें सुख मिल सके। मतलब हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए कि सुख मिले, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो शायद इसलिए कहीं मुझे भी सुख मिल सके, है ना। तो हम जो भी काम करते हैं तो वो सुख के लिए करते हैं, सुख की चाहत में करते हैं। तो इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 28। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल जाता है तो आप समझ लें कि वाग्भट का श्लोक है। वैसे ऐसा करता नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं करता वो, पर ये जनरली आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि कहीं भी अगर आपको लगता है चरक जैसी बात चल रही है लेकिन अचानक से बात थोड़ी सी बदल जाती है, तो समझ जाएं आचार्य वाग्भट ने वो बात कही होगी। खैर, ये था आज की क्लास, पूरा हुआ ये चैप्टर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बस, थैंक यू।